बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने कारकों के भेद तक पढ़ लिया था। आज कारकों की परिभाषा और उनके नियम देखने हैं। तो सबसे पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला। तो देखो पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, इसकी डेफिनेशन होगी ऐसा कारक ऐसा कारक जिसमें क्रिया करने वाले का बोध होता हो, क्रिया करने वाले का बोध होता हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी ऐसा कारक जिसमें क्रिया करने वाले का बोध होता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। या फिर इसके दूसरे रूप में हम परिभाषा बोल सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता हो। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऐसा कारक जिसमें क्रिया करने वाले का बोध हो उसे भी कर्ता कारक कहते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने पाठ पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया। अब देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। तो आ गया इसमें क्या? ने। क्या आ गया? ने आ गया। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, तो क्या आ गया? ने। तो पहली पहचान तो ये हो जाती है यदि मोहन के नीचे कोई रेखांकित लाइन आती है तो कि कर्ता कारक है, क्योंकि ने का प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात, इसमें कार्य को करने वाला कौन है? मोहन। और क्रिया क्या है? पढ़ना। तो कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। कौन कर रहा है कार्य? मोहन कर रहा है। इसलिए यहां कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा। नियम नंबर 1, देखो यदि हम छोटे स्तर की बात करें तो चिन्हों से कारक पहचान लिए जाते हैं, लेकिन यदि हम उच्च स्तर की बात करें, कंपटीशन स्तर की बात करें या अपने स्तर की बात करें तो वहां पर कारक चिन्हों से नहीं नियमों से जाने जाते हैं। तो पहला जो यहां नियम है कर्ता कारक का वो है कि यदि कोई प्रकृति प्रदत्त कार्य होता है, यदि कोई प्रकृति प्रदत्त कार्य होता है तो वहां कारक चिन्ह नहीं आता है। यानी जब कोई प्रकृति प्रदत्त कार्य होता है तो वहां किसी प्रकार का कारक चिन्ह नहीं आता है, किंतु कारक कर्ता होता है। देखिए परिभाषा या नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, यदि कोई कार्य प्रकृति प्रदत्त हो रहा हो तो
वहां, तो वहां कर्ता कारक होता है, तो वहां कर्ता कारक होता है। यदि कोई कार्य प्रकृति प्रदत्त हो रहा हो तो वहां कर्ता कारक होता है। जैसे सूर्य चमकता है। अब सूर्य क्या है? प्रकृति प्रदत्त है। कोई ऐसा कोई तो है नहीं है कि मनुष्य उस कार्य को कर दे, मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, तो प्रकृति प्रदत्त है सूर्य का चमकना। तो उदाहरण, सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है। अब सूर्य क्या है? सूर्य का चमकना प्रकृति प्रदत्त कार्य है, और जब प्रकृति प्रदत्त कार्य हो रहा हो तो वहां किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता और कारक होता है कर्ता, कारक होता है कर्ता। दूसरा उदाहरण देखें, उदाहरण नंबर 2 इस नियम का। जैसे बरसात हो रही है, बरसात होना प्रकृति प्रदत्त कार्य है, अपना कोई लेना देना नहीं है इससे। ऐसा थोड़ी है कि कोई बटन है कि जो हमने दबा दिया और बरसात हो गई, ऐसा नहीं है। प्रकृति प्रदत्त कार्य है, और जब प्रकृति प्रदत्त कार्य हो रहा हो तो वहां पर किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, कारक होता है कर्ता। तो बरसात हो रही है। नियम नंबर 1 ये था कर्ता कारक का। अब देखेंगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि वाक्य में लाना और भूलना, लाना और भूलना भूतकालिक क्रिया आए, भूतकालिक क्रिया आए तो वहां, भूतकालिक क्रिया आए तो वहां किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो वहां किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, किंतु कारक कर्ता होता है, किंतु कारक कर्ता होता है। यदि वाक्य में लाना और भूलना, लाना और भूलना भूतकालिक क्रिया आए, भूतकालिक क्रिया आए तो वहां किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, किंतु कारक कर्ता होता है। जैसे ओम प्रकाश मिठाई लाया था, ओम प्रकाश मिठाई लाया था। अब देखिए भाई, यहां किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, लेकिन लाया, लाया यानी लाना, और था कौन सी क्रिया हो गई? भूतकाल की, भूतकाल में किया उसने यह कार्य। तो लाना और भूलना भूतकालिक क्रिया आए तो वहां किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, किंतु कारक कर्ता होता है। नियम नंबर 3,
नियम नंबर 3, यदि नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि वाक्य कर्मवाच्य, यदि वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य हो, यदि वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य हो, तो यदि वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य हो तो से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु कारक कर्ता 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 होता। वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब हमारे सामने समस्या आ गई कि हमने वाच्य नहीं पढ़े कि कर्मवाच्य क्या होता है या भाववाच्य होता है, तो इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वाच्य का ही है। हम वाच्य का टॉपिक ही पढ़ेंगे, वहां डिटेल से पढ़ेंगे हर चीज कि वाच्य होता क्या है, कर्मवाच्य क्या है, उसमें भाववाच्य क्या है। तो यहां सिर्फ हमको नियम याद रखना है कि वाक्य यदि कर्मवाच्य या भाववाच्य हो तो वहां से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु कारक कर्ता होता है। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। देखिए भाई, से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और भाववाच्य, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, भाववाच्य है और से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और भाववाच्य होने के कारण यह कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। राम से पढ़ा नहीं जाता, तो से, जैसे मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य। कौन सा है? कर्मवाच्य। अब आप कहोगे हल्की सी पहचान बता देता हूं मैं आपको, यहां ऊपर वाले में कर्म नहीं है, पढ़ना तो क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया, और से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और राम क्या है? कर्ता, और जब कर्म नहीं है इसलिए क्या हो गया? ये भाववाच्य। नीचे वाला देखे,
क्रिया का फल, क्रिया का फल वाक्य में किसी शब्द पर पड़ता हो, किसी शब्द पर पड़ता हो, किसी शब्द पर पड़ता हो, वहां किसी शब्द पर पड़ता हो वहां कर्म कारक होता है, वहां कर्म कारक होता है। अब देखिए एक उदाहरण, सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है। हमने आपको बताया क्रिया पढ़ी जब कि कर्म दो प्रकार का होता है, एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म, और कर्म की पहचान के लिए हमारे पास दो ही शब्द होते हैं, क्या और किसको। दो ही शब्द होते हैं, क्या और किसको। जब इनसे हम प्रश्न करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, कर्म निकल के आ जाता है। तो हम प्रश्न करें वाक्य से, सीता क्या गा रही है, तो उत्तर निकल के आ गया गाना। क्या उत्तर निकल के आया, गाना। और गाना क्या है, कर्म। गाना क्या है, यहां कर्म है। सीता क्या गा रही है, गाना गा रही है, और गाना क्या है, कर्म। अब गाना सजीव है या निर्जीव है, निर्जीव है। गाना क्या है, निर्जीव है, इसलिए वाक्य के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रश्न किससे किया, क्या से। और क्या से जब प्रश्न करते हैं तो कौन सा कर्म निकलता है, निर्जीव कर्म। क्या से जब हम प्रश्न करते हैं तो वो कैसा निकलता है, निर्जीव कर्म। और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो सजीव कर्म। जैसे अब अपन क्वेश्चन करें कर्म निकालने के लिए, क्योंकि हमको पता चल गया कर्म हो गए दो प्रकार के, कर्म दो प्रकार के होते हैं, सजीव कर्म और दूसरा है निर्जीव कर्म। सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। सजीव कर्म किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, किसको लगाकर प्रश्न, निर्जीव कर्म क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, किसको और क्या। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पहला है सजीव कर्म, दूसरा है निर्जीव कर्म। सजीव कर्म की पहचान के लिए किसको और निर्जीव कर्म की पहचान के लिए क्या। जैसे जैसे आरती पुस्तक पढ़ती है, आरती पुस्तक पढ़ती है, आरती पुस्तक पढ़ती है। अब हमने प्रश्न किया क्या, उत्तर निकल के आया पुस्तक। क्या निकल के आया, पुस्तक। और पुस्तक कैसा कर्म है, कैसा कर्म है, निर्जीव, इसलिए वाक्य में को का प्रयोग नहीं हुआ। अगला उदाहरण देखें, अगला उदाहरण देखें, कृष्ण ने कंस को मारा था,
अब देखें किसको, क्योंकि वाक्य में क्या आ रहा है, को, वाक्य में क्या आ रहा है, को, किसको मारा था, हमने प्रश्न किया किसको, तो उत्तर निकल के आया कंस को। और कंस क्या था, एक प्राणी था, सजीव था, इसलिए कैसा कर्म था ये, सजीव। और सजीव कर्म के साथ किसका प्रयोग होता है, को का, और निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता, निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता। अब नियम नंबर 1 देखें, नियम नंबर 1 क्या कहता है इसका, यदि वाक्य में कहना और पूछना क्रिया आ जाए, यदि वाक्य में कहना और पूछना क्रिया आ जाए तो वहां से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु कारक कर्म होता है, किंतु कारक कर्म होता है। नियम नंबर 1, यदि वाक्य में कहना और पूछना क्रिया आ जाए, कहना और पूछना क्रिया आ जाए तो वहां से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। किंतु कारक कर्म होता है, किंतु कारक कर्म होता है। देखिए भाई, से और से कारक चिन्ह करण कारक का, भाई यदि हम चिन्हों से देखें तो से आएगा, और से को देखते ही आप क्या लिख दोगे, करण कारक, लेकिन वो गलत है, क्योंकि हम स्तर के अनुसार काम कर रहे हैं कि अपना स्तर, अपना स्टैंडर्ड क्या है, और आगे तक की बात कर रहे हैं हम, कंपटीशन स्तर तक की, तो वहां से कारक चिन्ह आ जाए और कहना और पूछना क्रिया आ जाए, कहना और पूछना क्रिया आ जाए तो वहां से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु कारक कर्म होता है। जैसे उदाहरण देखें आप, जैसे अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है, अब देखिए भाई, वाक्य में क्रिया कौन सी आ रही है, पूछना, वाक्य में क्रिया क्या है, पूछना, और पूछना और कहना आ जाए, कहना और पूछना क्रिया आ जाए तो वहां से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु कारक कर्म होता है। नियम नंबर 2 देखें, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 कहता है, यदि वाक्य में तिथि वार दिन का बोध हो तो वहां
सोमवार को जाएगा। मोहन सोमवार को जाएगा। तो बार आ गया है यहां सोमवार, क्या आ गया बार। कि यदि वाक्य में तिथि बार और दिन का बोध हो तो वहां कर्म कारक होता है। तो वहां कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। नियम नंबर इसका तीसरा, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 कहता है यदि वाक्य में क्रोध, दुख, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, क्रोध आदि मानसिक आवेग आए, आदि मानसिक आवेग आए या मानसिक आवेग का बोध होता हो तो वहां कर्म कारक का प्रयोग होता है। यानी भूख, प्यास, क्रोध, दुख, सर्दी, गर्मी, ये 6 मानसिक आवेग हैं। यदि इनमें से किसी एक का भी बोध होता हो तो वहां कर्म कारक होता है। देखें, यदि वाक्य में सर्दी, गर्मी, सुख, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, क्रोध, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, क्रोध, सुख, दुख, क्रोध आदि का बोध होता हो, आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, यानी ये क्या हो गए? मानसिक आवेग हो गए। क्या हो गए? मानसिक आवेग, मानसिक आवेग हो गए। यदि इनका बोध हो तो वहां कर्म कारक होगा। जैसे गोपियों को बहुत दुख हुआ, गोपियों को बहुत दुख हुआ, गोपियों को बहुत दुख हुआ। क्या आ रहा है? दुख, दुख आ रहा है और दुख आ रहा है, मानसिक आवेग हो गया। तो कौन सा हो गया? कर्म कारक। जैसे उसको सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो क्या आ गया? सर्दी, सर्दी। तो कौन सा हो गया? कर्म कारक। अगला आपका कारक है करण कारक, करण कारक, करण कारक। करण कारक करण, करण का शाब्दिक अर्थ होता है जरिया, जुगाड़ या साधन, यानी एक तरीके से साधन। क्या हो गया? साधन हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया साधन, कि ऐसा कारक जिसमें कर्ता किसी साधन के द्वारा कोई क्रिया करता हो, ऐसा कारक, ऐसा कारक जिसमें कर्ता किसी साधन के द्वारा किसी
साधन के द्वारा क्रिया करता हो, किसी साधन के द्वारा क्रिया करता हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी साधन के द्वारा, यानी कोई कार्य करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। जैसे सीता चाकू से फल काटती है। सीता चाकू से फल काटती है। अब देखिए बात कैसे, जब हम किस से लगा के प्रश्न कर देंगे, क्या लगा के, किस से, जब वाक्य से हम किस से लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमारा करण निकल के आता है। तो सीता किस से फल काटती है, तो उत्तर क्या आया, चाकू। और चाकू क्या है, एक साधन है। चाकू क्या है, एक साधन है। चाकू क्या है, साधन। जैसे आरती कलम से लिखती है, कलम से लिखती है। अब आरती प्रश्न किया किससे लिखती है, तो उत्तर क्या गया, कलम। क्या गया, कलम। और कलम उत्तर आया, तो कलम क्या है, एक साधन है। कलम क्या है, एक साधन है। तो जब कर्ता किसी साधन के द्वारा क्रिया करता हो वहां करण कारक होता है। अब देखें आप इसके नियम, इसके नियम। इसके नियम, इसके नियम, पहला नियम है कि जब किसी को विशेष पहचान के द्वारा पहचाना जाए, जब किसी व्यक्ति को विशेष पहचान के द्वारा पहचाना जाए तो वहां करण कारक होता है। पहला नियम क्या है, किसी व्यक्ति को विशेष पहचान के द्वारा, विशेष पहचान के द्वारा पहचाना जाए, किसी व्यक्ति को विशेष पहचान के द्वारा पहचाना जाए तो वहां कौन सा होता है, करण कारक होता है, विशेष पहचान। जैसे किसी व्यक्ति की बहुत लंबी दाढ़ी और मूंछें हैं तो हम क्या कहेंगे, ये भाई कौन है, महात्मा है, साधु है। तो उसकी हमने क्या देखी, लंबी लंबी दाढ़ी और मूंछें देखी और उनको देखकर हमने क्या मान लिया कि ये कोई साधु महात्मा है। जैसे जटाओं से साधु प्रतीत होता है, साधु प्रतीत होता है। जटाओं से साधु प्रतीत होता है तो विशेष पहचान क्या हो गई इसकी, जटा, यानी लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, मूंछ। तो इन सब को देखकर हमने क्या मान लिया, उसको साधु महात्मा मान लिया। यानी एक तरीके की क्या हो गई, विशेष पहचान। और जब किसी व्यक्ति को विशेष पहचान के द्वारा पहचाना जाए तो वहां पर कौन सा कारक होता है, करण कारक। नियम नंबर 2, दिशा बोध कराने के लिए, दिशा बोध होने पर या किसी वाक्य में दिशा का बोध हो, किसी वाक्य में दिशा का बोध हो या दिशा बोध होने पर
यह हवा पूरब से आ रही है, पूरब से आ रही है। तो यह हवा पूरब से, पूरब क्या हो गई? एक दिशा का नाम। क्या हुआ? दिशा का नाम। और जब दिशा का बोध हो तो वहां कौन सा होता है? करण कारक होता है। जैसे लंदन भारत से दक्षिण में है, लंदन भारत से दक्षिण में है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, लंदन भारत से दक्षिण में है। भारत से दक्षिण दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण, दक्षिण में है। तो दिशा बोध होने पर कौन सा कारक होता है? करण कारक। नियम नंबर 3 देखें इसका। नियम नंबर 3, यदि वाक्य में के साथ का प्रयोग हो, यदि वाक्य में के साथ का प्रयोग हो तो वहां करण कारक होता है। के साथ का प्रयोग, जैसे सीता राम के साथ बन गई या बन को गई, सीता राम के साथ बन को गई। तो वाक्य में क्या है? के साथ, के साथ। और के साथ का प्रयोग होने पर कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तीसरा नियम, यदि वाक्य में के साथ का प्रयोग हो, के साथ का प्रयोग हो तो वहां करण कारक होता है। तो वहां करण कारक होता है। यदि वाक्य में के साथ का प्रयोग हो तो वहां करण कारक होता है। के साथ, जैसे सीता राम के साथ, राम के साथ बन गई या बन को गई, बन गई। तो यहां क्या आ रहा है? के साथ। क्या आ रहा है? के साथ आ रहा है। और के साथ के कारण, जबकि के किसका चिन्ह है? संबंध का की के, लेकिन यहां के अकेला नहीं है, क्या है? साथ आ रहा है उसके। और के साथ का प्रयोग होने पर कौन सा कारक माना जाएगा? करण कारक। नियम नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति का अंग विकार है या अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में कौन सा कारक है? करण कारक है। अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में करण कारक होता है, करण होता है या करण कारक होता। अंग विकार से मतलब, जैसे राम आंख से काना है तो आंख अंग विकार हो गया। यानी किसी भी अंग में कमी होना क्या कहलाता है? अंग विकार। जैसे राम आंख से काना है, काना है यानी आंख में कमी है उसके, तो क्या हो गया? अंग विकार हो गया। और अंग विकार के योग में कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। बाकी का अगली